तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग देखते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत विद्युतों की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। अब हम देखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे वैद्युत विद्युत निकाय। वैद्युत विद्युत निकाय माइनस क्यू आवेश रखा है एक पर और एक पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे ये माइनस क्यू तथा एक पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। फिर इससे हम एक लंब डालेंगे तो हमें निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हमें अक्ष पर नहीं ज्ञात करनी है, हमें अक्ष के लंबवत ज्ञात करनी है। अक्ष के लंबवत यहाँ हम बिंदु P मान लेंगे। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माइनस क्यू से पहले हम ज्ञात करेंगे और प्लस क्यू आवेश से ज्ञात करेंगे। जब माइनस क्यू और प्लस क्यू से जो ज्ञात करेंगे उसके पश्चात हम दोनों को जोड़ देंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर की ओर होती है। तो ये E1 जो होगा अंदर की ओर होगा, और जो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है। ये होती है बाहर की ओर, E2 हो गया बाहर की ओर, और परिणामी तीव्रता E हो जाएगी इधर E। अब ये हम मध्य बिंदु O मान लेंगे। O से R मीटर दूरी पर यह बिंदु है P। फिर माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी जो है 2L है। कितनी है? 2L। और O से माइनस क्यू आवेश की दूरी है L। तो इधर भी L बचेगी, L और L। अब हम देखेंगे जो है त्रिभुज PO, ये A और B, POB, त्रिभुज POB में हमें P और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज POB में तो हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कण ये है PO, कण हमको ज्ञात करना है PO का स्क्वायर बराबर आधार है L का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब है O से P की दूरी है R, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो उधर जाएगा तो रूट बना लेगा, तो हो जाएगा PO बराबर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारी PO की दूरी हो जाएगी, रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो A से P की दूरी भी यही हो जाएगी, रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हम देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो R जो दूरी है आवेश से जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी दूरी है R। तो R यहाँ पर है रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो सबसे पहले हम माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे तो हो जाएगी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब हम देखेंगे 1/4πε0 क्यू अपान ये स्क्वायर से जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये समीकरण 1 नंबर, इसको मान लेंगे। फिर हम देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखेंगे जो है E2 बराबर देखेंगे E2 बराबर 1/4πε0 क्यू अपान, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी भी वही है, रूट में एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, फिर बराबर करेंगे 1/4πε0 क्यू अपान, ये जो रूट है उससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता बराबर E बराबर जो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। अब देखेंगे हम, क्योंकि E1 और E2 बराबर है, E1 का मान जो है वही है और E2 का मान भी वही है, तो चूंकि E1 बराबर E2 है तो हम E1 और E2 को 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं। E1 और E2 बराबर है तो 2E1 हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा। अब हम E1 का मान रखेंगे 2, E1 का मान है 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर और इनटू में है cos थीटा, ये बराबर। अब हम यहाँ से निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। अब देखेंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। आधार बटे कण, तो इसका आधार जो है L हो जाएगा, L, और कण है P से B या P से A, तो हो जाएगा रूट में L स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये निकल आएगा cos थीटा। अब हम cos थीटा के स्थान पर ये मान रखेंगे, cos थीटा के स्थान पर ये मान रखेंगे L अपान रूट में L स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/4πε0 बराबर E, तो गुणे में हो जाएगा। अब देखेंगे हम 2QL जो हो जाएगा 1/4πε0 2QL। अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1 है और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट है, तो इसको हम 1/2 घात भी लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1 और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 1/2। चूंकि 2QL जो होता है 2QL बराबर होता है P क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P होता है। फिर हम देखेंगे इन दोनों का गुणा कराएंगे तो गुणे में जो होती है घातें जुड़ जाती हैं, तो घात इसकी 1/2 है और इसकी है 1/2 और 1 जोड़ेंगे 1/2 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2 3/2 हो जाएगा 3/2, तो इसकी घात जो हो जाएगी 3/2 और 2QL के स्थान पर हम P रख देंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। फिर अब आगे हम देखेंगे जो एल स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, तो एल स्क्वायर को हम नगण्य मान लेंगे यहाँ पर, तो एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर एल स्क्वायर को हम नगण्य मान लेंगे जब,
तब हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। यही हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है सूत्र है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। तो धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।